कोई दीनानाथ को ढूंढता है तो अवश्य मिलते हैं। उस ढूंढने में धैर्य, उत्साह, ये दो चीजें जरूरी हैं। धैर्य नहीं है तो थोड़े दिन में थक जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। उत्साह, उत्कंठा को कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मेरे भीतर उत्कंठा है, इसलिए माया का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। न मे ऋषि काणी पतंत्य सत्पथो। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, उत्कंठा क्या है? तो बोले, बेटा, उत्कंठा उसको कहते हैं न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते। भारती मने मेरे वाणी, जीभ कभी मृषा व्यर्थ की बात नहीं बोलती है। तू उत्कंठा जानना चाहता है तो सुन ले। सारे भागवत में इतना बढ़िया उत्कंठा का वर्णन कहीं नहीं हुआ है। भागवत में एक शब्द भी जीव से फालतू न निकले। हम जैसे लोग घंटों बकबक करते रहते हैं, फालतू बात करते रहते हैं, क्योंकि उत्कंठा नहीं है। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति। मेरा मन मृषा माने झूठी बातों को नहीं सोचता। जैसे हम लोग सोचते हैं लड्डू खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, बर्फी खाएंगे, अब यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, बस उत्कंठा नहीं है। तो दिन भर मिथ्या विषयों में मन दौड़ता है। तीसरा लक्षण बताया, न मे ऋषिकाणि पतंत्य सत्पथे। जब मन से सोचेगा नहीं, विषयों की याद ही नहीं आएगी, तो इंद्रियां विषयों में नहीं जाएंगी। इंद्रियां विषयों में कब जाती हैं? जब याद आती है लड्डू बड़ा मीठा होता है, तो जीभ लपलपाएगी और लड्डू की ओर दौड़ेगी। अगर लड्डू की याद ही नहीं आवे तो इंद्रियां विषयों की ओर नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। जो महात्मा लोग बच जाते हैं
कितने महात्मा हैं जिनके जीवन में कभी भी विषय आया ही नहीं। ऐसे हैं दुनिया में लोग, क्योंकि उनको विषयों की याद नहीं आई, तब इंद्रियां विषयों में जाएंगी नहीं। तीन बातें बताई हैं। न भारती मेंग मृषोपलक्षते, न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति, न मे ऋषि काणि पतंत्य सत्पथे। क्यों यन में हृदय उत्कंठ्यपता धृतो हरि, क्योंकि हमारे मन में हरि मन कृष्ण की उत्कंठा है। और जब मन में उत्कंठा नहीं है तो याद आएगी जलेबी बड़ी अच्छी होती है, गरम गरम खाओ, मुंह में आनंद आ जाता है। क्योंकि उत्कंठा नहीं है तो विषयों की याद आती है, पैसे की, धेले की, जलेबी की, लड्डू की, पेड़े की। उत्कंठा होती है तो अवश्य भगवान मिलते हैं। एक तुमको घटना सुनाते हैं, हमारी माता जी सुनाती थी। वो तो काफी लगभग 100 के आसपास, यानी 90 से ऊपर होके मरी हैं। तो वो अपने बचपन की एक घटना सुनाती थी। उनका जन्म हुआ था गंगा जी के किनारे, दारागंज एक मोहल्ला है, छोटी सी थी, वहीं पैदा हुई थी। वहीं खेलती थी और गंगा जी में नहाती थी। गंगा जी की बड़ी भक्त थी। तो बताती थी, उन्होंने अपने बचपन में एक महात्मा देखा था, जो गंगा जी किनारे रहता था। और चमत्कार बताती थी कि वो कहता था, गंगिया, गंगा को अपनी लड़की मान करके, जब तक मैं हूं धारा उधर नहीं ले जाना। धारा बदलती रहती ना गंगा की, कभी इस पार कभी उस पार। गंगिया, धारा उधर नहीं ले जाना। वो जो उपासक हैं देवी के, भगवान के, वो भगवान को बेटा मान लो तो भी कोई हर्ज नहीं है, बेटी मान लो देवी को तो भी कोई हर्ज नहीं है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। न करिचिन मत्परा शांत रूपे जंक्षन्ति, नो में अनिमिषो लेढ हेति, येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च, सखा गुरु सहृदो दैवमिष्टम। जिनका बेटा मैं हूं, सुत मने बेटा, आत्मा मैं हूं, गुरु मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। तो गंगा को गंगिया कहते थे। और हर समय हाक थू
उनको आदत थी। तो ये लड़कियां चिढ़ाती थीं, बोले हम छोटे छोटे थे चिढ़ाते थे, हाक थू। बचपन में ऊधम करता ही आदमी, तो वो नाराज नहीं होते थे। अरे तुम उमा सावित्री देवी, तुम सब क्यों चिढ़ाती हो हमको। सब में उनका देवी का भाव था। तो जब तक वो जीवित रहे, लोग बताते हैं गंगा की धारा वहीं किनारे पर उनके पास रही। जाने कब से वहां रह रहे थे। बोले हमने भी देखा जब तक वो जीवित रहे गंगा की धारा बदली नहीं। ये बात अचानक याद आ गई, क्योंकि आज हम गए थे वहां। लोग प्रश्न करने वाले अजीब अजीब प्रश्न करते हैं, आस्तिक तो होते नहीं। वो तो एक नदी समझते हैं, पानी की नदी है जमुना। तो उस समय हमें याद आई कि हमारी माताजी सुनाती थी, गंगा की धारा बदली नहीं। गंगिया जब तक मैं जिंदा हूं उधर नहीं जाना। ये भागवत में लिखा है। मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रिय पते। जब भगवान कृष्ण आए, बसदेव जी छबड़ा में रख करके रातों रात गोकुल पहुंचाने के लिए डलिया में लग करके, तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया। बड़ी बड़ी जमुना थी। मघोनी वर्षति असकृत यमानुजा, गंभीर तोयोग जन जवोर में फेनिला। वर्षा हो रही थी और इतनी जमुना जी भयानक चढ़ी थी, यमानुजा जमराज की बहन लग रही थी, ऐसा पानी था। भयानक भंवरें, चक्करदार भंवर डुबो देती है और नीचे नीचे निकाल के ले जाती थी, जाने कितनी दूर। ऐसी सैकड़े भंवरें पड़ रही थीं। गंभीर तोयौग जवोर में फेनिला, बड़ा गंभीर अगम पानी और बेग के साथ बह रहा था और फैन उसमें से निकल रहे थे। लेकिन जैसे भगवान गए, मार्गम ददौ, हट गई। जैसे सिंधु रिवश्रिया पते, राम जी के लिए समुद्र ने रास्ता दे दिया था, ऐसे ही और भी कथाएं आती हैं वेदों में। विश्वामित्र जा रहे थे, नदी चढ़ रही थी, नदी की स्तुति किया, नदी ने रास्ता दे दिया। ये बात हमारी यात्रा में कई बार हुई है। ये घटना हजारों यात्रियों ने देखा है, क्योंकि
जब हजारों आदमी देखते हैं तो बात गप नहीं रहते। कल हमने भाषण दिया था वहां, तो हमारी मुंह से निकल गया था कि हमको जहर दिया गया था। तो आज एक प्रश्न करने वाला आया, महाराज जहर कैसा था? हम समझ गए कि इसको विश्वास नहीं है हमारी बात पर। तो वहां दो आदमी आए, बोले ये कोई पूछने की बात है, परेशान कर रहे हो? वो बिगड़ रहा था। मतलब ऐसा प्रश्न साधुओं से नहीं करना चाहिए। हमने देखा ये झगड़ा हो रहा है, तो गाड़ी बढ़ाओ। हमने कहा यहां दूसरे तरह के लोग हैं, बात पकड़ लेते हैं, हर बात को झूठ समझते हैं। लेकिन झूठ नहीं है। हमारी माताजी झूठ नहीं बोलती थी, दिन रात भजन करती थी। जो जो लड़कियां उनकी सेवा में रही जानती हैं, 2 मिनट बात नहीं करती थी। जाओ जाओ, बात नहीं करो। हम इकलौते बेटे थे, वो कभी भी उन्होंने हमसे बातें ही नहीं किया। हर समय माला करती रहती थी, और कोई बात करता था तो उसको भगा देती थी। ये चिन्ह बताते हैं कि जीव के ऊपर भगवान की कृपा होती है, हुई थी। उनके प्रति इनकी बहुत श्रद्धा थी ब्रजराज की। ये रोज उनका जूठन खाते थे, और इनको अनुभव भी हुआ जब वो मरी हैं। दाह संस्कार जब दिया गया तो इनको आसपास सुगंध की प्रतीति भई, सुगंध, खुशबू। जिसकी दुर्गति होती है उसकी चिता में से दुर्गंध आती है, और जिसकी चिता से सुगंध आती है तो उसकी सदगति भई है। तो ये घटना इसलिए सुनाया कि देखो, भक्ति तो है नहीं, लोग हर प्रश्न करने वाले असंभव समझते हैं। रात को एक कोई चीफ होता है ब्यूरो अखबार का, उसका फोन आया था। राधाकांत ने कहा कि आपसे बात करना चाहते हैं ब्यूरो साहब। हमने क्या करते हैं, क्या बात करेंगे? बोले देख लीजिए। तो वैसे ही लोगों से बात करना ही गलत है, क्योंकि हर आदमी की बुद्धि दूसरे ढंग की होती है। वो शंका करता रहता है, ये काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये सरकार ऐसा करेगी, वैसा संसारी बातें रहती हैं। लेकिन बात करना भी पड़ता है, क्योंकि हमारे मैनेजर साहब ने कहा कि इनसे बात कर लीजिए, इनसे संबंध रखते हैं हम लोग, अखबार में निकाल दें, ये स्वार्थ रहता है हमारा। तो हमने कहा लाओ बात कर लें। नहीं, हम बात नहीं करते किसी से फोन पर, क्योंकि सब बातें फालतू दुनिया के लोग करते हैं, श्रद्धा होती नहीं है।
और हम लोगों का रास्ता दूसरा है।